राजस्थान में चुनाव सर पर हैं और पार्टियों में जो घमासान मचा हुआ है टिकट वितरण को लेकर वो जग जाहिर है। और इस बार के चुनावी रण में पूरी तरह से जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। और इस बार कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जाट जिसके साथ होंगे उसी की सरकार बनेगी। राजस्थान इलेक्शन में यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कौन सी जाति कितना बड़ा रोल निभाने वाली है, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान के कुल 200 विधानसभा सीटों पर अगर जाट जाति का प्रभाव देखा जाए तो करीब 40 सीटों पर ये अपना प्रभाव रखती हैं और इसमें बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी के साथ साथ जेजेपी जैसी पार्टियों की नजर भी गड़ी हुई है। इस बार जाट समुदाय भी अपनी ताकत का अंदाजा सारी पार्टियों को दिखा चुका है। राजस्थान की राजनीति में इन जातियों को कोई पाट नहीं सकता, कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सच है। और राजस्थान में इनकी यानी कि जाटों की आबादी की बात करें तो ये करीब 10% है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर जहां देखने को मिल रही है, बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है, वहीं ये दोनों पार्टियां जाट वोटर्स को अपनी पार्टी में इंक्लूड करे कैसे करे इस पर काम कर रही है। आपको बता दें कि राज्य के 87% मतदाताओं में से लगभग 10% जाट हैं और शेखावटी मारवाड़ में इनका बोलबाला देखा जाता है। राजस्थान की पहली कांग्रेस सरकार ने जागीरदारी खत्म कर दी और भूमि सुधार के काम किए थे, तभी से लेकर जाट कौम कांग्रेस का साथ देती हुई आई है। लेकिन कांग्रेस के बड़े जाट नेताओं जैसे नाथूराम मिर्धा, रामनिवास, शीशराम ओला, परसराम मदेरना रहे हैं और ये जाट कौम की मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी जो आज तक पूरी नहीं है, क्योंकि इनको कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला आज तक और ये मांग जस की तस बनी हुई है। इसी के लिए महापंचायतें और आंदोलन भी देखी गई थी पिछले दिनों राजस्थान की सियासत में और गहलोत पर तो जाट विरोधी होने तक के आरोप भी लग चुके हैं। इसी में सुधार के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा को भी टिकट दिया है और जाट समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस से रूठी हुई ज्योति मिर्धा को टिकट देकर जाट वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का दरवाजा खोला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजरअंदाजगी की वजह से कांग्रेस के कई बड़े जाट नेताओं को तवज्जो नहीं मिली थी और इसी कारण जाट वोटर्स कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी की तरफ चले गए थे, जिसका फायदा भी मिला वसुंधरा राजे को। आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जाटों को ओबीसी में सम्मिलित करने और आरक्षण देने की वजह से जाट वोटर्स को बीजेपी की तरफ आकर्षित किया था और वसुंधरा राजे भी खुद को जाट बहू के तौर पर प्रोजेक्ट करती हुई आई हैं। इसी कारण कुछ वोटर कांग्रेस और कुछ वोटर बीजेपी के हो गए। राजस्थान की शेखावटी में जाट समुदाय का बोलबाला माना जाता है और यहाँ पर जिताऊ उम्मीदवारों का फैसला यही जाति करती है। इसी तरह जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में भी जाट जाति का ही बोलबाला है। बांसवाड़ा और मेवाड़ इलाके को छोड़ दें तो सभी डिवीजन में जाटों का बोलबाला नजर आता है। और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने जब से सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उस वजह से जाट समाज उनसे नाराज चल रहा है। लेकिन अब उन्होंने नाराजगी अपनी लिस्ट में दूर भी कर दी है। और जाट वोटर्स की हम बात करें तो जाट वोटर्स का सबसे ज्यादा मुकाबला करते हैं राजपूत वोटर्स। इन दोनों में बराबरी की टक्कर देखने को मिलती है। अब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जो खिलाड़ियों के साथ हुआ था उसकी नाराजगी कहीं ना कहीं अब इलेक्शन में नजर आ सकती है। गहलोत की सत्ता पलटने के लिए राजस्थान में जाट और राजपूत दोनों जातियां बड़ा रोल निभाएंगी और बीजेपी एडी से चोटी तक का जोर लगा रखी है इन दोनों जातियों को साधने में। तो इन दोनों पार्टियों के बाद अब करते हैं बात तीसरे मोर्चे की यानी कि हनुमान बेनीवाल की। वो भी एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो बहुत बड़े जाट नेता हैं और बहुत सारे समर्थक उनके साथ हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जाट वोटर्स किसका साथ देंगे, कांग्रेस का, बीजेपी का या फिर हनुमान बेनीवाल का। और लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि जाट वोटर्स किसे देंगे सत्ता की चाबी। अगर आप भी इसी समाज से आते हैं तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी राय जरूर रखिएगा, जो सवाल मैंने आखिर में छोड़ा है इस पर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूले राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549।